फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 8 से 11 और 14 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यह एक ईश्वर भक्त संत है, वह यहाँ विश्राम करें। एलियस किसी दिन सुनेम होकर जा रहे थे। वहां की एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करे। इसके बाद जब जब उसे वहां होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं वह एक ईश्वर भक्त संत है। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाएं। हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रख दें। जब वह हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलियस किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहां सो गया। एलियस ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूं? उसके नौकर गेहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलियस ने कहा, उससे बुलाओ। उसने उससे बुलाया और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलियस ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। धन्य है वह प्रजा जो ऐसे राजा का स्वागत करती है, जो तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है, जो तेरे नाम पर प्रतिदिन आनंद मनाती और तेरे न्याय पर गौरव करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, तू ही उसका बल और गौरव है। तेरी कृपा से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, क्योंकि प्रभु ही हमारी रक्षा करता है। इस्राएल का परम पावन ईश्वर हमारे राजा को संभालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। दूसरा पाठ।
रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 3 से 4, 8 से 11 तक। आप लोगों को यह शिक्षा मिली कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएंगे। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी सहभागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वंश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 37 से 42 तक। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन छोटों में से किसी एक को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ से है। अध्याय 4 पद संख्याएं 8 से 11 फिर 14 से 16 तक। इसमें हमने सुना कि नबी एलीशा
एक बार शूनेम नामक जगह से गुजर रहा था। वहाँ एक धनी महिला थी। उसने नबी को देखा, उसने नबी का स्वागत किया, उसे भोजन दिया, आराम करने दिया। तब से जब कभी नबी उधर से गुजरता था उसे भोजन मिलता था। कुछ दिनों के बाद उस महिला ने अपने पति से कहा, यह एक ईश्वर भक्त संत है, इनके लिए हम लोग एक कमरा छत पर बनवा देते हैं। और उसी तरह नबी के लिए एक कमरा भी तैयार हो गया। उसी तरह कुछ दिनों के बाद नबी अपने सेवक के साथ आराम कर रहा था, तो नबी को प्रेरणा मिली कि इस महिला की सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। और नबी ने अंतिम में उस महिला को बुलाकर इस प्रकार भविष्यवाणी की, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। क्योंकि उस स्त्री की संतान नहीं थी, संतान सुख उनको नहीं मिला था, उस परिवार को नहीं मिला था। यह भविष्यवाणी सुनकर वो महिला घबरा गई, लेकिन उस भविष्यवाणी के अनुसार ईश्वर ने उसको एक पुत्र दिया। बाद में वो मर गया और एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की, उसके शरीर पर लेटकर प्रार्थना की और उस पुत्र को फिर से जीवन मिल गया। तो आज के पवित्र वचनों के द्वारा ईश्वर हमें क्या सिखाता है, वह पवित्र महिला हमें क्या सिखाती है? हमें उदार रहना है, दीन दुखियों की सेवा करनी है, दूसरों की मदद करनी है, उनके प्रति उदार रहना है। जितना हम लोग दूसरों के लिए खर्च करेंगे उसका प्रतिफल हमें मिल जाएगा। प्रभु यीशु ने हमें वादा किया है, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यीशु बोले, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। हमें दूसरों के प्रति उदार बनना है। और नबी एलीशा हमें यही सिखाता है कि हम सबों को दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना है, दूसरों की सहायता करनी है, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपना योगदान देना है। इन पवित्र वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम पत्र से है, अध्याय 6 पद संख्याएं 3 और 4, फिर 8 से 11 तक। इसमें हमने सुना संत पौलुस हमको समझाते हुए, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। तो हमारा बपतिस्मा प्रभु यीशु की मृत्यु में और उसके बाद उनके पुनरुत्थान में प्रवेश करने का बपतिस्मा है। कई प्रोटेस्टेंट भाई लोग समझाते हैं कि हमको पानी में, बहते पानी में या खड़े पानी में डुबकी लगाना है। वह यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा है। प्रभु यीशु का बपतिस्मा जो है, जो क्रूस पर मरे हैं, वह बपतिस्मा उनका दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान है। उसमें हम लोग शामिल हो जाते हैं। इसलिए बाइबल के पंडित लोग हमको समझाते हैं, यूनानी भाषा में एक शब्द है बपटिसो, इसका मतलब है डुबा देना। दूसरा मतलब है कि पानी डालकर साफ कर देना। जैसे हाथ पैर को हम लोग पानी डालकर साफ करते हैं,
पानी डालते हैं हम लोग, डुबाते नहीं है। इसलिए हमको समझना है यीशु का बपतिस्मा जो यरदन नदी में हुआ था वो यूहन्ना बपतिस्मा का बपतिस्मा है। अब यीशु का बपतिस्मा दूसरी बार क्रूस पर है। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु में प्रवेश करते हैं ताकि हम यीशु के साथ जी उठेंगे। इसलिए हमें समझना है कि कैथोलिक चर्च में जो बपतिस्मा है वह प्रभु यीशु के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान में यीशु में बपतिस्मा है। और हम लोग प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अपनाते हैं। जब यीशु की बगल में एक सैनिक ने भाला से मारा, उनका हृदय छेदित किया गया। उस पवित्र हृदय से पवित्र लहू और पानी बह निकला। हम उनकी बगल से सट जाते हैं, जुट जाते हैं। वह पानी बपतिस्मा का प्रतीक है। यीशु ने पानी छिड़का, पवित्र जल छिड़का, और वह खून यूकरिस्ट का प्रतीक है, मिस्सा बलिदान है। इन दोनों के द्वारा हम यीशु का जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें समझना है कि हम जो बपतिस्मा लेते हैं चर्च में एक विशेष स्थान पर हमारे ऊपर पुरोहित पानी डालकर हमको यीशु के जीवन में बपतिस्मा देते हैं। यीशु के दुख भोग मृत्यु में हमको बपतिस्मा मिल जाता है ताकि हम यीशु के साथ जी उठेंगे, महिमान्वित होंगे। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। याद रखें, लैटिन धर्म विधि में, पश्चिमी धर्म विधि में पास्का कैंडल रहता है। पास्का मोमबत्ती के नीचे एक बच्चे को, बपतिस्मा लेने वाले को पकड़कर उनके सिर पर पुरोहित पानी डालता है। वह पास्कल कैंडल, पास्का मोमबत्ती जो है वो पुनर्जीवित यीशु का प्रतीक है। वह व्यक्ति जो बपतिस्मा लेता है वह यीशु के समान जी उठेगा। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के दूसरे बपतिस्मा के लिए, और हम जो यीशु के बपतिस्मा में शामिल हो जाते हैं इसके लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 से हैं, पद संख्याएं 37 से 42 तक। यह अध्याय जो है यह प्रेरितों के लिए शिक्षा है, मार्गदर्शन है। वैसे प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार में 5 प्रवचन दिए। अध्याय 5, 6 और 7 पहला प्रवचन है, और इसी तरह और अन्य 4 प्रवचन है। यह दूसरा प्रवचन अध्याय 10। हम लोग और यहूदी लोग मानते हैं कि पुराने व्यवस्थान में मूसा के 5 ग्रंथ है। साथ साथ मूसा ने भी प्रवचन दिए। इसलिए संत मत्ती ने प्रभु यीशु के 5 प्रवचन सजाकर रखा है। आज के प्रवचन के अध्याय 10 की शिक्षा के अंतिम में प्रभु यीशु अपने प्रेरितों को यह समझाते हैं, जो अपने पिता या अपनी माँ को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। इसी संदर्भ में संत लूकस और जोड़ते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 और संख्या 26। यदि कोई मेरे पास आता है, यीशु कहते हैं, और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। इसका मतलब हम सबों को ईश्वर को प्रथम स्थान देना है, और जो प्रभु यीशु के प्रेरित के रूप में बुलाए जाते हैं उनको
पूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित करना है। इसलिए ऐसे पुरोहित एवं धर्म संघी 3 मन्नतें लेते हैं: निर्धनता, आज्ञाकारिता और ब्रह्मचर्य, निस्वार्थ सेवा। प्रभु के लिए और प्रभु के राज्य के लिए वे अपने पारिवारिक जीवन छोड़ देते हैं। ईश्वर को पूर्ण रूप से प्यार करें और दूसरों को भी पूर्ण रूप से सबों को प्यार करने के लिए वे अपने माता पिता, भाई बहन, पति या पत्नी और बाल बच्चे सबों को छोड़ देते। इसलिए प्रभु यीशु ने आगे समझाया है, जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। प्रभु यीशु के कारण सब कुछ छोड़ देता है, वो अनंत जीवन पाएगा। वह प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन में, महिमामय जीवन में प्रवेश करेगा। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अपनी कलीसिया में अनेक लोगों को प्रेरित के रूप में नियुक्त किया है। साथ साथ हमें प्रार्थना करनी है, हमारे युवक युवतियों में अनेक लोग, लाखों की संख्या में लोग अपने परिवार को सब छोड़कर प्रभु के लिए और ईश्वर के राज्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरे लिए जीवन बिता सके, तेरे राज्य के विस्तार के लिए जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।